श्री गुरु ग्रंथ साहब पौड़ी। तुदू आपे जगतू पाई कि तुदू आपे धंधे लाया। मोह ठगवली पाई के तुदू आपू जगतू खुआया। तिसना अंदर अग्नि है ना तिपते पखाती हाइयाँ। सहसा इहु संसारू है मरी जम्मे आइयाँ जाइयाँ। बिनु सतगुर महु न तुठी सभी थके कर्म कमाया। गुरमति नामो त्याइए सुखी रजा जा तुदू पाया। कुलो उधारे अपना तनु जनेंदी माया। शोभा सुरती सुहामनी जिनी अरी सेती चितु लाया। हे परमेश्वर, तूने आप ही जगत उत्पन्न करके आप ही धंधों में लगा दिया है। तुदू आपे जगतू पाई के तुदू आपे धंधे लाया। मोह रूपी ठगनी बूटी डाल करके तूने अपने से जगत को भुलाया हुआ है। मोह ठगुली पाई के तुदू आपू जगतू खुआया। अर्थात जीव मोहवश तुम्हें स्मरण नहीं कर पाते। मन के भीतर तृष्णा रूपी अग्नि है, इसलिए भूखा होकर के व्याकुल रहता है और तृप्त नहीं होता है। तृष्णा अंदर अग्नि है ना तिपते पखाती आया। ये संसार संशय रूप है। जीव जन्म लेकर के आता है और मृत्यु के पश्चात जाया करता है। सतगुरु के उपदेश ग्रहण किए बिना मोह नहीं टूटता। सब पुरुष कर्मों को कमा करके थके हुए हैं। सहसा इस संसारू है मरी जम्मे आया जाया। बिनु सतगुर मोह ना लुट टुटे सभी थके कर्म कमाया। लेकिन जब तुझे भाया तब सतगुरु के उपदेश द्वारा नाम स्मरण करने से आत्म सुख से तृप्त हुआ। वह पुरुष अपने कुल का उद्धार करता है। उसके उत्पन्न करने वाली माता भी धन्य है। जिस पुरुष ने तुझ में चित्त लगाया है उसकी सुरती और शोभा सफल है। गुरमति नामो त्याइए सुखी रजा जा तुदू पाया। कुल उदारे अपना तनु जनेंदी माया। शोभा सुरती सुहामनी जिनी अरी सेती चित लाया। जिसने हरि में अपना मन लगा लिया है उसको जन्म देने वाली माता भी धन्य है। श्लोक मेला दूजा। अखी बाजू वेखना विनु कन्ना सुनना। पैरा बाजू चलना विनु अथा करना। जीबे बाजू बोलना इयो जीवत मरना। नानक हुक्मों पछान के तौ खसमें मिलना। श्लोक मेला दूजा। यहाँ गुरु जी ने परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ये बताते हुए कहा है कि नेत्रों से नहीं बल्कि सुरती स्मृति द्वारा परमात्मा को देखना चाहिए। अखी बाजू देखना, विनु कन्ना सुनना और स्थूल कानों में नहीं बल्कि श्रद्धा से प्रभु गुणों को सुनना चाहिए। बिना पैरों से चलना चाहिए अर्थात कर्मों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। और हाथों के बिना मानसिक पूजा रूपी कर्तव्य करना चाहिए।
पेरा बाजू चलना, विन्नू अथा करना, जिब्बे बाजू बोलना, एव जीवत मरना। स्थूल जिहा के बिना प्रीति जिहा से उसका यशोगान करना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा का हुक्म पहचान करके और जीवित भाव से मर करके अर्थात अहमत्व खो करके परमात्मा से मिलाप होता है। वह प्रभु आँख, कान, नाक और जिहा से रहित है, लेकिन विराट रूप ग्रहण कर वही चलता है, वही फिरता है, वही बोलता हुआ दिखाई देता है। नानक हुक्म पछान के तम खस में मिलना। माला दूजा दिसे सुनिए जानिए, साउं न पाया जाई, रोहला टुंडा अंधला, क्यों गली लगे ताई, पै के चरण कर पाव के, लोइन सुती करे, नानको कहे सियानी, एव कंत मिलावा ओई। जो परमात्मा आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है और अनुभवों से जाना जाता है, अर्थात जो परमेश्वर सबको देखता है, सबकी सुनता है और सबके मन की जानता है, उसका आस्वादन क्यों नहीं किया जाता? यहाँ जिस परमात्मा को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न जाना जा सकता है और न स्वाद महसूस किया जा सकता है, उसकी इस स्थिति का कारण क्या है? गुरु जी ने इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार किया है। जीव अपाहिज है, हाथों से रहित है और नेत्रों से हीन है, इसलिए वह किस प्रकार दौड़ करके परमात्मा के गले लगे। यदि जीव परमात्म प्राप्ति चाहे तो वह भय के चरण करे, प्रेम के हाथ करे और सुर्थी पूर्ण नेत्र करे। नानक कहते हैं, हे चतुर स्त्री, कंत का इस प्रकार मिलाप होता है। नानक कहे सियानिए एव कंत मिलावा हुई, पै के चरण कर पाव के, लोइन सुरती करे। पौड़ी सदा सदा तू एकू है, तो दूजा खेल रचाया, अम्वे गर्भे उपाय के, लोभु अंतरी जनता पाया। ज्यों पावे त्यों रखें, तो सब करे तेरा कराया, इकना बख्शी मेली लेही, गुरमति तुद्धे लाया। इक्की खड़े करी तेरी चाकरी, विनु नावे और न पाया, औरो कार बेकार है, इक्की सच्ची कारे लाया। वो तो कल तो कुटुंबो है, इक्की अलिप्तो रहे जो तुदु पाया। ओही अंदरो बारो निर्मले, सच्चे नाई समाया। हे महाराज, तो सदा एक है, दूसरा क्रीड़ा रूपी जगत है जो तूने माया द्वारा उत्पन्न किया है। जीवों को उत्पन्न अहमत्व, ममत्व, लोभ आदि अवगुणों का समुदाय उन जीवों के हृदय में डाल दिया। जैसे तुझे भाई उसी प्रकार तो रख। सब जीव तेरा कराया हुआ कर्म करते हैं। एक को तूने गुरु शिक्षा में लगाया और उसे क्षमा कर अपने साथ मिला लिया। एक पुरुष सावधान होकर के तेरी भक्ति करते हैं, नाम के बिना उनकी ओर कुछ नहीं भाया है। जिन पुरुषों को तूने सच्चे काम काज अर्थात प्रभु भक्ति में लगाया है, उन्होंने दूसरे काम धंधे को व्यर्थ जाना है।
जिन पुरुषों का काम काज तुझे भाया है वे स्त्री पुत्र और कुटुंब से अलिप्त अर्थात तटस्थ रहते हैं। हे सच्चे, जिसका मन तेरे नाम में समाया है वे पुरुष तन मन से उजले अर्थात पाप कर्म से रहित हुए हैं। ओही अंदरो बाहरो निर्मले सच्चे नाई समाया। श्लोक महला पहला। सुने के पर्वती गुफा करी के पानी प्याली के विचे धरती के आकाशी उड़ती रहा सिरी पारी। पुरु करी काया कपड़ू पहरा तो वह सदाकारी। बग्गा रत्ता पीला काला विदा करी पुकार। ओई कुचीली रहा मलू तारी दुर्मति मति विकार। ना औ ना मैं ना औ औआ नानक शब्द विचारी। सुमेर पर्वत पर जाकर के गुफा बनाई अथवा पानी से भरे पाताल में, धरती के मध्य गुफा बनाए अथवा आकाश में, या ऊपर की ओर चरण करके खड़े हैं, जिसे कपाली का आसन कहते हैं। देखो पूर्ण रूपेण ढाप करके कपड़े पहने अर्थात इतने संयमी हो कि अपना अंग भी किसी को न दिखाएं, और नहाई धोई अर्थात स्वच्छ होकर के कर्म करें। सुइनी के पर्वती गुफा करी के पानी पायाली के विधि धरती के आकाशी उड़ती रहा सिरी पारी। पुरु करी काया कपड़ू पैरा तो वह सदाकारी। बग्गा रत्ता पीला काला वेदा करी पुकार। श्वेत अर्थात सामवेद, लाल अर्थात ऋग्वेद, पीला अर्थात चतुर्वेद यजुर्वेद। श्वेत सामवेद, लाल ऋग्वेद, पीला यजुर्वेद, काला अथर्ववेद। इन वेदों का पाठ भी करे। फटे पुराने वस्त्रों वाला होकर के सिर पर मैल धारण किए ने। यद्यपि जीव इतने सभी कर्म करे तथापि खोटी बुद्धि होने के कारण सब बेकार है। सिद्धों के इस प्रश्न पर कि आप स्वयं को क्या मानते हो, तो गुरु जी का उत्तर इस प्रकार है। ना मैं भूतकाल में था, ना कुछ अब ही बना हूं, ना भविष्य में होऊंगा। हम तो शब्द ब्रह्म का ही विचार करते हैं। होई कुचीलू रहमलु तारी दुर्मति मति विकार। न औ न मैं न औ औआ नानक शब्द विचारी। मेला पहला। वस्त्र पखाली पखाले काया आपे संजमी होवे। अंतरी मैली लगे नहीं जाने बारू मल्ली मैली धोवे। अंधा भुली प्या जम जाले वस्तु पराई अपनी करी जाने। अम्मे विची दुख काले। नानक गुरमुखी अम्मे टुटे ता अरि अरि नामू त्यावे। नामो जपे नामो आराधे नामे सुखी समावे। दुखी जीव सुखी कैसे हो, इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत अंश में है। महला पहला। वस्त्र धो लेने, देह स्वच्छ कर लेने और आप ही संयमी होने की कल्पना करना। अंतःकरण में जो राग द्वेष की मैल लगी हुई है उससे अपरिचित रहता है और बाहर से मल मल करके धोता है। अज्ञानी जीव परमेश्वर से भूला हुआ
यमराज के जाल में पड़ा है। पराई वस्तु अर्थात देह को अपनी मानता है, इसलिए अहमत्व ममत्व में पड़ जाने से दुख पाता है। वस्तु पराई अपनी करी जाने हमें विची दुख काल है। नानक गुरमुखी हमें टुटे ता हरि हरि नाम त्यावे। नानक जी कहते हैं, जब सतगुरु द्वारा जीव का अहमत्व ममत्व में पड़ना टूट जाए तब मन तन से हरि नाम स्मरण करे। नानक गुरमुखी हमें टुटे ता हरि हरि नाम त्यावे। नामो जपे नामो राधे नामो सुखी समावे। नाम को जपे और नाम की ही आराधना करे, सो सुख में समा जाता है। पौड़ी। काया अंशी संजोगु मेली मिलाया, तिन्ही किया विजोग्यु जिन्नी उपाया। मूर्खो भोगे भोगु दुख सवाया, सुखो उठे रोग पाप कमाया। आरखो सोगु विजोगु उपाय खपाया। मूर्ख गनत गनाई झगड़ा पाया। सतगुर अथी निबेड़ू झगड़ो चुकाया। करता करे सो ओगु ना चले चलाया। काया और जीव का संयोग कर्मों के माध्यम से हुआ है। जिस प्रभु ने शेर को उत्पन्न किया था, उसी ने प्राणी को शेर से भिन्न किया है। काया अंशी संजोगु मिला मिलाया, तिना ही किया विजोगु जिन्ना उपाया। मूर्ख ऐसे भोग भोगता है जिससे अधिक दुख होता है। जिस सुख के अधिक के लिए पाप कमाया है, उस सुख से तो रोग उत्पन्न हुए हैं। मूर्खो भोगे भोगो दुख सवाइयां, सुखो उठे रोग पाप कमाइयां। हर्ष से शोक तथा संयोग से वियोग होता है। इस प्रकार प्रभु ने जगत उत्पन्न करके उसका नाश किया है। मूर्ख जीव ने कुकर्मी की गिनती गिना करके जन्म मरण का झगड़ा डाल दिया है। जिनका न्याय वाहिगुरु के हाथ में आया है, उनका झगड़ा समाप्त कर दिया है। वही होता है, किसी के हटाने से नहीं हटता है। अर्थात कर्म फल भोगे बिना नहीं मिटता है। सतगुरु अथी निबेड़ू झगड़ू चुकाया, करता रहे सो उस ओगू ना चले चलाया। श्लोकों महला पहला। कूड़ू बोली मुर दारू खाई, अमरी नो समझ आमनी जाई। मुठा आपी मुहाए साथे, नानक ऐसा आगू जापे। हे काजी, जो झूठ बोल करके खाना है वह मरे हुए को खाना है, अर्थात हराम खाना है। कूड़ी बोले मुर्दारू खाई। दूसरे को समझाने वाला जाता है कि झूठ मत बोलो, झूठा पी मुहाए साथे, नानक ऐसा आगू जापे। तुझे आप तो कुकर्मों ने ठगा है, तो दूसरे संगी साथियों को भी ठगता है। नानक कहते हैं, हे काजू, हे काजी, तुम मुखिया जाना जाता है। महला चौथा।
जिस ते अंदर ही सच है, सो सच्चा नामो मुखी सच्चू उलाए। ओहु हरि मार्गी आपी चलदा और ना नो हरि मार्ग उपाय। जे अगे तीर्थ होवे ता मलु लहे छपड़ी नाते सगवी मलु लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जो अनदन हरि 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 नाम जते आए। ओह आपी छुट्टा कुटुंब सी ते हरि हरि नामो सब सृष्टि छड़ाए। जन नानक तिसो बलिहार ने जो आपी अपे अवरा ना पूजो पाए। जिसके हृदय में सत्य है वह सच्चा नाम सुखपूर्वक मुख से उच्चारित करता है। वह पुरुष हरि के मार्ग में आप चलता है और दूसरों को हरि के मार्ग में लगाता है। जिस ते अंतर सच है सो सच्चा नामो मुखी सच्चो लाए। ओहो हरि मार्गी आपी चलदा और नानो हरि मार्ग पाए। यदि आगे तीर्थ रूपी सत्संग होवे तो पाप की मैल धुल जाती है। गंदे तालाब में नहाने अर्थात खोटे पुरुषों के साथ करने से तो मैल उतरने की जगह मैल जम जाती है। सतगुरु पूर्ण रूपेण तीर्थ रूप है जो रात दिन हरि नाम का स्मरण करता है। तीर्थो पूरा सतगुरु जो अन दिनों हरि हरि नाम त्याय। वह गुरु आप कुटुंब आदि समस्त बंधनों से मुक्त हुआ है और हरि का दुख नाशक हरि नाम दे करके संपूर्ण सृष्टि को मुक्त करता है। अहो आपी छूटा कुटुंब सो ते हरि हरि नामो सब सृष्टि छड़ाए। नानक कहते हैं मैं उस पुरुष पर बलिहार जाता हूँ जो आप हरि नाम को जपता है तथा दूसरों से जपाता है। जन नानक तिसु बलिहार ने जो आपी जपे अवरा नामो जपाए। पौड़ी एक कंदम मूलो चुन्नी खाई वन खंडी वासा। इक्की भगवा वेसु करी फिरी जोगी सन्यासा। अंदरी तृष्णा बहुतु छादन भोजन की आशा। व्यथा जन्म गवाई ना गिरी ना उदासा। जम कालो सिरु ना उतरे त्रिविधि मनसा। गुणमति कालू ना आवे नेड़े ज ओवे दास निदासा। सच्चा शब्दो सच्चो मनी कर ही माही उदासा। नानक सतगुरु सेवनी अपना से आशा से निराशा। एक कंदमूल चुन करके खाते हैं और वन प्रदेश में रहते हैं। एक गेरुए रंग के वस्त्र पहन करके जोगी सन्यासी बन करके फिरते हैं। उनके हृदय में बहुत तृष्णा है। उन्हें भोजन एवं वस्त्रों की ललक रहती है। इक्की कंद मूलो चुनी खाई वन खंडी वासा। इक्की भगवा वेसु करी फिरी जोगी सन्यासा। अंदरी तिरसा बहुतु छावन भोजन की आशा। उन पुरुषों ने व्यर्थ ही जन्म गवा दिया। ना वे गृहस्थी हैं ना वो त्यागी हैं। यमराज जो मृत्यु कराने वाला है वह सिर से नहीं उतरता क्योंकि उसकी त्रिगुणात्मक वासनाएं यथावत रहती हैं। अंदरी तृष्णा बहुत छादन
भोजन की आशा, वृथा जन्म गवाई ना, गिरही ना उदासा। जम कालू सिरु ना उतरे, त्रिविधि मनसा, गुरमति कालू ना आवे, नेड़ू ना ओवे, दास निदासा। जब जीव सतगुर की शिक्षा लेकर के दासों का दास होवे, तब काल निकट नहीं आता। जिन्होंने दृढ़ होकर के सच्चा उपदेश माना है, वह ग्रह में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते। नानक कहते हैं, जो पुरुष सतगुर की सेवा करते वे संसारिक वासनाओं अर्थात आकांक्षाओं से तटस्थ रहते हैं। सच्चा शब्दो सच्ची मनी, कारी माई उदासा। नानक सतगुर सेवनी, अपना से आशा से ते निराशा। श्लोक मेला पहला। जे रत्तो लगे कपड़े जामा ओई पलीतू, जो रत्तो पीवी मानसा, तिनको निर्मल चित्तो। नानक नाम खुदाई का, दिली अच्छे मुखी लेऊं, अमरी दिवाजे दुनी के झूठे अमल करें। हे काजी, यदि रुधिर वस्त्रों को लग जाता है, तब कहती हो कि वस्त्र अपवित्र हो गया। जो रत्ते लगे कपड़े जामा हुई पलीतू, जो पुरुषों का रक्त पीते हैं उनका चित्त शुद्ध कैसे होता है? और जो रिश्वत खोर हैं उनका चित्त शुद्ध हो जाए, ये असंभव है। जो रत्तु पीवी मानसा, तिनको निर्मल चित्तो। नानक नाम खुदाई का, दिली अच्छे मुखी ले। जो रिश्वत खोर है उनका चित्त शुद्ध हो जाए, ये संभव है। नानक कहते हैं, शुद्ध चित्त होकर के मुख से परमात्मा का नाम उच्चारित करो। दूसरे को संसार के दिखावे, दावे और व्यवहार करते हो, वे सब झूठे हैं। अवरी दिवाजे दुनी के झूठे अमल करें। मेला पहला। जाऊं नाई ता किया आखा, क्यों नाई किया ओआ। किता करना कया, कथना परया परी परी तोआ। आपी ना बुझा लोक बुझाई, ऐसा लागू ओमा। नानक अंधा उईत के, वसे राहे सब सु मुहाय साथे। अगे गया मुहे मुही, पाही सु ऐसा आगू जापे। काजी के इस प्रश्न पर कि आपने जो भी अपने आप को कुछ माना होगा, गुरु जी का उत्तर इस प्रकार है। जब मैं स्वयं कुछ नहीं तो दूसरों को उपदेश कैसा। कोई भी गुण ना होते मैं कैसे गुणों का दिखावा करूं। मेरे कर्म एवं कथन सब बुरे कृत्यों से भरे हुए हैं। कीता करना क्या कथना, परया परिपरी तोमा। और इन्हीं को ठीक करने के लिए मैं कभी फिर मन को धोने का यत्न करता हूं। जब मुझे स्वयं ही पता नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं यदि लोगों को रास्ता बतलाऊं तो निश्चित रूप से हास्यपद मार्गदर्शन ही माना जाऊंगा। हे नानक, जो मनुष्य स्वयं अंधा है परंतु दूसरों को रास्ता बतलाता है, वह अपने साथियों को भी लुटवा देता है। नानक अंधा हुई के, दसे राय सबसु मोहाए साथे। अगे गया मोहे मोहि पाही, सो ऐसा आगू पापे।
आगे चलने पर उसके मुंह पर जूते खाने पड़ते हैं। और तभी ऐसे मार्गदर्शन का सही स्वरूप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है।